प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। यह सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है। हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपकी मदद करेंगे कि आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़ें, आत्मिक लाइफ में बढ़ें और परमेश्वर से अपनी टेस्टमनी को अपने जीवन में ले सकें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। पवित्र वचन में दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताई से बढ़ती जाए। मेरे प्रियो, पत्रस ने कहा, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताई से बढ़ती जाए। आज जब एक मसीह दूसरे मसीह से मिलते हैं तो वो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन आज ये गॉड ब्लेस यू आज ये धर्म रह चुका है। एक सामान्य के जैसा, सुबह का नमस्कार के जैसा लगता है, पर ये है नहीं। गॉड ब्लेस यू का मतलब प्रभु आपको आशीष दे। जब वो आपको आशीष देगा तो कौन आपको शापित कर सकता है? कौन आपको पीछे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताई से बढ़ती जाए। जब हम ग्रीक भाषा में देखते हैं जिसमें पवित्र बाइबल लिखी गई, पहचान का मतलब होता है ग्रीक भाषा में एपिग्नोसिस। इसका मतलब है ज्ञान। बार बार पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के पहचान के बारे में लिखा गया है। हिंदी में उसे आप पहचान शब्द पढ़ते हैं, लेकिन उसका हर बार मतलब अलग अलग है। इस बार जो पत्रस बोल रहा है इसका मतलब बहुत गहरा है। जो आप मांग रहे हो वो आपके पास नहीं है। इसका मतलब उसको संभालने का अनुग्रह नहीं है। मेरे प्रियो, जिस दिन दाऊद को राजा होने के लिए चुना गया उस समय वो राजा नहीं था, लगभग 16 साल का था। पवित्र बाइबल कहती है, परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का मसा किया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था। तो क्या वो राजा उसी दिन बन गया? नहीं, उस दिन उसका मसा हुआ। उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। अब उस योजना को पूरा करने के लिए अनुग्रह चाहिए। वह लगातार परमेश्वर में बढ़ता गया। एक समय आया जब घर वाले उसको भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजते थे और वह धूप में, बारिश में रहा उन थोड़े से भेड़ बकरियों के लिए। तब परमेश्वर ने उसे परखा कि दाऊद पाप में जाता है कि नहीं, निराशा में जाता है कि नहीं, क्योंकि जो अनुग्रह है वह पहचान के द्वारा बढ़ता है। ग्नोसिस का मतलब है पहचान, साधारण ज्ञान। पवित्र बाइबल पढ़ के ज्ञान ले लिया, बाइबल कॉलेज से पढ़कर ज्ञान ले लिया, लेकिन अनुग्रह चाहिए, मसा चाहिए, तो साधारण बाइबल कॉलेज से नहीं मिलेगा, एपिग्नोसिस से मिलेगा, जिसका मतलब है पहचान। यानी कि सिर्फ पवित्र बाइबल को पढ़कर या आपका जन्म मसीह घराने में हुआ, इससे आप अनुग्रह नहीं पाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से पहचाने और उसके अनुग्रह के पहचान में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। मेरे प्रियो, अभी आपने इन पवित्र वचनों को सुना, तो आइए इन वचनों के अनुसार अपने अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं दाऊद की तरह चुप रहूंगी, किसी का विरोध नहीं करूंगी और आपके पहचान में बढ़ती जाऊंगी। पवित्र वचन को समझकर प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं,
आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।